नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है अपना शो प्रकृति ही गुरु है। फिर एक नया मास्टर क्वालिटी, हम क्या सीखना, कैसा रहना, ये सिखाने के लिए हमारे पास आया गुरु कौन है? मतलब जंगल का राजा। जैसा मैं ये बोलते रहता हूँ, सबको समझ में आ गया वो कौन है? माँ दुर्गा का वाहन कौन है वो? मतलब शेर। दोस्तों, अपने छोटा का समय से हर एक कहानी में हमको शेर को जंगल के बड़ा सब संभाल करने वाला राजा जैसा बोलता था। क्यों ऐसा बोल रहे? हाथी है, शेर से ताकतवर है। जिराफ है, शेर से लंबा है। चीता, डीर, शेर से और ज्यादा दौड़ कर सकता है, रनिंग कर सकता है। मतलब बाकी जानवर को भी शेर से बेहतर स्किल्स है, तो भी शेर को ही क्यों जंगल का राजा कहता है? कभी सोचा है ये बात? एक्चुअली शेर का कुछ क्वालिटीज, मास्टर क्वालिटीज उनको जंगल का राजा बना दिया। मतलब सभी जानवर का ऊपर बिठा दिया उनको। वो क्वालिटीज क्या है? ये क्वालिटीज हमारे पास कैसा अप्लाई करना, आज उसका मास्टरी कैसा पाना है, वो आज हम सीखने वाला है। कभी भी आप शेर का आंखों में देखो, एक चीता का आंखों में भी देखो, दोनों आंख बराबर सेम रहता है, बट उनका शेर का आंखों में डर नहीं रहता, गंभीरता रहता है, बिना डर। वो नॉन डिपेंडेंटल मोड में उनका आंख दिखता है। वही क्वालिटी की वजह से वो पहला नंबर 1 हो गया, लीडर हो गया। एक लीडरशिप क्वालिटी के लिए ये बात सबसे इंपॉर्टेंट बात है, फियरलेसनेस। कभी डर गया मतलब मर गया मानो, ये हम सुना है। और अपना बड़ा लोग बोलते रहेगा, धैर्य ही साहस और लक्ष्मी। धैर्य, साहस और लक्ष्मी मानता है। मतलब अपने जिंदगी में लक्ष्मी मतलब वैभोग। वो वैभोग पाना है तो साहस और धैर्य रहना पड़ेगा। और वो धैर्य को दिखाने का पहला सबसे इंपॉर्टेंट मास्टरी कौन देता है हमको? वो लेसन मतलब शेर दे रही है। कभी किसी हालत में कुछ हो ना हो, उनको खाना मिल गया ना मिल गया, वो वैसा ही रहता है, निडर से, निर्भय से। सो माय डियर फ्रेंड्स, इधर अपना फर्स्ट मास्टर क्वालिटी ये है कि एक मास्टर उनका जीवन में कभी भी निडर रहना है, धैर्य से जिंदगी जीना है। सिचुएशंस कैसा भी हो, परिस्थितियों को हम सामना करेगा, सिर झुकेगा ही नहीं। कुछ भी परिस्थिति जिंदगी में आते रहेगा, क्योंकि प्राकृतिक नियम है बदलना, चेंजेस होना। इसलिए वो परिस्थिति अलग अलग होते रहेगा, बट एक मास्टर क्या करता है, कुछ भी परिस्थिति हो, ओके, पत्री जी बोलता है ना, आना है तो आने दो, रहना है तो रहने दो, जाना है तो जाने दो, हम डरेगा नहीं। कितना बड़ा पत्री जी का ये स्लोगन मुझको बहुत अच्छा लगता है। ये निडर का संकेत है, और एक मास्टर का क्वालिटी निडर है। दोस्तों, एक मुमुक्षु सीकर कौन इस आध्यात्मिक पद पर एक मास्टर बनना है, उसके लिए सीखने में 4 आतंक बोलता है। मतलब एक मुमुक्षु के लिए 4 स्टॉपेजेस। उसमें से पहला डर है। डर को पार किया तो उसके बाद और एक स्टॉपेज आएगा,
वो अज्ञानता, असंपूर्ण ज्ञान बोलता है। मतलब संपूर्ण ज्ञान नहीं रहता, वो असंपूर्ण ज्ञान से ही ये उनको खुद को एक बड़ा सा पर्सन मानते रहेगा, बट उधर ज्ञान संपूर्ण नहीं हुआ। दूसरा डेथ, फियर ऑफ डेथ भी है। मतलब एक डर है, डर को पार करने से असंपूर्ण ज्ञान आ जाएगा, उसके बाद फियर ऑफ डेथ आ जाएगा, नहीं उसके बाद ओल्ड एज भी है। ऐसा 4 हर एक मास्टर का जीवन में एक रोक टोक है। जैसे ओल्ड एज आते रहेगा, कुछ लोगों को डर लगता है, जब तक इसका ऊपर मास्टर ही नहीं पाएगा हम उससे आगे नहीं कर पाएगा। कुछ लोग को मृत्यु से डर है, कुछ लोग को ओल्ड एज से डर, असंपूर्ण ज्ञान रहता है, और पहला डर ही रहता है। किसी को भी एक इंसान का मेंटालिटी देखे तो चेंज के लिए डरता है, नया कुछ नया करने के लिए अंदर से डर होता है। कुछ भी जीवन में कुछ बदलते जाएगा, डर होता है, अरे उसके बाद क्या होता है। कुछ नया स्टेप लेने के लिए क्यों बार बार सोचते रह रहे, क्योंकि डर है, क्या होता है, सब अच्छा ही होना है, बुरा नहीं होना, इसी से डर है। बट शेर ने हमको सिखा रहे कि धैर्य से रहो, निडर, कुछ भी होने दो। पत्री जी भी यही बात हमको सिखा रही है। सो माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वालिटी ऑफ ए शेर, ये सिर्फ और सिर्फ शेर का ही एक क्वालिटी है। बाकी कितना जानवर भी हो, किसी को भी ये क्वालिटी नहीं है। यही क्वालिटी उनको सबसे ऊपर बिठा दिया, सबसे ऊपर, किंग ऑफ द फॉरेस्ट। इसी क्वालिटी की वजह से उनको वो नाम आ गया। वो क्या है कि सिंहालोकनम, सिंह अवलोकनम, द वंडरफुल क्वालिटी ऑफ ए लाइन। ये लाइन क्या करता है, सुबह सुबह उठता है केव से, उनका गुफा से बाहर आता है, खाना ढूंढना है, जाना है, शिकार करना है, उधर तक सभी जानवर करता है। और ये शेर पहला उनको टेलीपैथी को इस्तेमाल करेगा, किधर ये खाना मिल सकता है, उनको पहला से एक सोच से वो एक कैलकुलेशन करता है, उसी तरफ वो जाएगा। ठीक है, टेलीपैथी भी बहुत जानवर को है, बहुत जानवर प्रकृति का डिफरेंसेस को, प्रकृति में आने वाला परिस्थितियों को पहला से तैयार हो जाएगा। जैसा प्रकृति में चेंजेस आते हैं, अर्थक्वेक आने वाला है, सुनामी आने वाला है, साइक्लोन, कुछ भी हो, ये बर्ड्स और एनिमल्स को पहला ही मालूम रहता है, वो पहला से अवेयरनेस के साथ रहता है। अच्छा है, हमसे बहुत प्राकृतिक शक्तियों को ये इस्तेमाल कर रहे एनिमल्स ने, इसलिए दे आर द मास्टर्स। उनको कम देखने का बात ही नहीं है, हर एक जानवर एक मास्टर है। इसमें ये लाइन क्या करता है, वो खाना किधर मिलता है उसको मालूम है, उसके बाद वो उस रास्ते पर जाते रहता है। जैसा जाते रह रहे, थोड़ा दूर जाने के बाद एक कदम रुक जाएगा, रुक कर पीछे मुड़कर देखेगा, किधर से आया है, किस तरफ जा रही है, किस रास्ता का तरफ जा रही है, ये पीछे मुड़कर देखकर उनका पास्ट को कैलकुलेट करेगा। यही चीज को सिंहावलोकनम बोलता है। मतलब उनका पास्ट में किधर से आया, क्यों आ रही है, किस तरफ आ रही है, पूरा एक नजर। कोई भी जानवर ये बात नहीं करेगा, किसी का अंदर ये क्वालिटी नहीं। वो देखने के बाद, उनका पास्ट को देखने के बाद वो क्या करेगा, और फ्यूचर मतलब किस तरफ से
कैसा जाना है, एक कैलकुलेटेड माइंड से जाएगा, कैलकुलेटेड व्यू में व्यूहात्मक रचना करेगा। ये सिंहालोकनम बोलता है। कोई भी मास्टर का सबसे बड़ा लीडरशिप क्वालिटी, जैसा वो जंगल का राजा क्यों बन गया, सिर्फ और सिर्फ ये क्वालिटी की वजह से, वो क्वालिटी हमारे भीतर भी आना पड़ेगा। हम तो चलते रह रहे, बीच बीच में एक कदम रुककर हमारा पीछे देखना पड़ेगा, देखकर ध्यान में कैसा आया है। इस आध्यात्मिक शिक्षण आने के पहले मैं कैसा था, मैं सबके साथ कैसा व्यवहार किया, वो देखना पड़ेगा। उसके बाद मेरा ध्यान का परिचय और ध्यान में कैसा आया हूं, उस रास्ते में मैं कैसा चलते रह रहे, कितना हार्डशिप्स मेरे जीवन में हुआ इस रास्ता में। मतलब अपना पास्ट को एक बार पीछे मुड़कर देखना है, किस तरफ में जाना है, उस जाने के लिए मेरा रास्ता कैसा सपोर्ट दिया मेरा पास्ट। मतलब पास्ट से सीख कर प्रेजेंट में अवेयरनेस में रहकर फ्यूचर का प्लानिंग करना है, ये अवलोकन करना बोलता है। ये अवलोकन को सिंहालोकनम क्यों बोलता है कि ये सिंह इसी प्रकार उनका पूरा डेस्टिनी तैयार करता है। निडर से रहकर वो अकेला जाता है, उनको कोई झुंड का जरूरत नहीं, वो अकेला खड़ा रहता है, कोई हो ना हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिंह से हम सीखना है। फ्रेंड्स, हम तो सोचता है वो नहीं रहे तो हम नहीं रह पाएगा, ये नहीं रहे तो रह पाएगा, मेरे पास सब चीज रहना है। अटैचमेंट मोड में रहता है, भयंकर अटैचमेंट। आध्यात्मिकता हमको बंध राहित्य स्थिति में पहुंचाएगा। मतलब अटैचमेंट रहना गलत नहीं, बट डिटैचमेंट के बारे में समझकर सब चीज के साथ मिलकर रहना सही है। और ये लाइन का शेर के जगह देखे तो वो अपने जीवन में हर एक चीज पहला सोच समझकर कदम लेता है, पहला ही वो किस तरफ जाना। ऐसा ही मास्टर भी हर एक कदम सोच समझकर लेना पड़ता है। इफ यू वांट टू बिकम ए मास्टर, यू शुड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पाथ। पत्र जी यही बात बोलता है हमको। उसके बाद मेरा पास्ट से मैं क्या सीखा हूं, ये बात भी जरूरी है। और फ्यूचर में मैं क्या करना है, वो बात भी जरूरी है। साथ साथ अपने आप को अवलोकन करना, अपने आप को करेक्ट करना, ये करते करते निडर से रहते रहते कभी भी भूलना नहीं कि हम शेर जैसा अकेले सब कुछ कर सकता है। नो डिपेंडेंसी। थोड़ा हमारा खुद के बारे में देखे तो कोई भी आदमी दूसरों को पकड़कर इस दुनिया में नहीं आएगी। सब लोग इंडिविजुअली आया है। यस और नो? सब लोग इंडिविजुअली आया है। ऐसा ही सब लोग इंडिविजुअली जाएगा उनका जर्नी कंप्लीट होकर। किसी को पकड़कर ऐसा खींचकर नहीं ले जाएगा। इतना क्यों, अपना चीजों को भी नहीं ले जाएगा, अपना घर, जीवन में कितना प्रापंचिक जीवन में हमारा साथ है, वो कुछ भी हमारे साथ नहीं आएगा। अकेला आ गया, अकेले जाना है, साथ मिलकर रह रहे तो भी अंदर से एक शेर जैसा इंडिविजुअल रहकर जीना है। अंदर से बाहर सबसे मिलकर जीना,
अंदर डिटैचमेंट में रहकर जीना। बड़ा सा क्वालिटी, बड़ा सा लीडरशिप क्वालिटी। इफ यू वांट टू बिकम ए मास्टर, हम सब फ्रीडम में आना पड़ेगा, अपने आप को स्वतंत्र करना पड़ता है, परतंत्र इधर काम नहीं करेगा। हम जब तक परतंत्र है, हम राजा नहीं बन पाएगा। कभी भी देखो, किसी राज्य में भी राजा अकेला रहता है, उनका अंडर बहुत लोग रहता है। इफ यू वांट टू बिकम द मास्टर, हम राजा बनना ही है। ये आध्यात्मिक जीवन में, ये स्पिरिचुअल पाथ में हर एक मास्टर कुछ जानकारी लेना है। मैं किधर से आया हूं, मैं किधर से आया हूं, किस वजह से मैं जन्म लिया, अब मेरा जिंदगी कैसा जी रही है, अगले में क्या करूंगी, मेरा आत्मा के बारे में मैं कैसा समझूंगी, उसके लिए साधना क्या है। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तीनों के बारे में इस प्रेजेंट में अवेयरनेस के साथ रहकर एक तरफ से अपना गत को भी देखना है, एक तरफ से अपना भविष्य को भी देखना है। अपना गत से क्या बीत गया, उनसे हम अनुभव लेना है। इसलिए सिंहालोकनम इतना इंपॉर्टेंट बता रही है। गत से अनुभव लेकर इस प्रेजेंट में अवेयरनेस में रहकर भविष्य का रास्ता को बनाना पड़ता है। एवरी टाइम प्रेजेंट इंपॉर्टेंट है, इसी वक्त इंपॉर्टेंट है, इसी वक्त में कोई भी नहीं रह रहे। एक शेयर करता है वो बात, इसी वक्त रहकर वो दोनों तरफ देखता है, गत और भविष्य को। वो ऐसा ही चलते नहीं जाएगा। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को हम भी बी इन प्रेजेंट, इसी वक्त में रहकर, कभी कभी हम भी ये आध्यात्मिक जीवन में हो, प्रापंचिक जीवन में हो, बहुत तेज चलते रहेगा। कभी रुककर देखता नहीं मैं किधर तक आ गया। कुछ लोग ऐसा बोलता है कि मैडम मैं बहुत दिन से ध्यान कर रहे, मुझको कोई अनुभव नहीं आ रही है। तब मेरा प्रश्न ऐसे रहता है, तब क्यों ध्यान कर रहे, छोड़ सकता है। नहीं, मैं ध्यान नहीं छोड़ पाएगा। ऐसा लोग, कुछ भी अनुभव नहीं आ रही है, ध्यान से कुछ भी मैं बदलते नहीं है, मेरा अंदर चेंजेस नहीं आई, ऐसा सोचता है, वो सभी लोग थोड़ा सिंहालोकनम करना पड़ेगा। पीछे जाकर थोड़ा उनका ध्यान का, पहले अभी इस बीच में हुआ, कितना तक बदल गए, परिवार में क्या बदला है, उनका बातों में, विश्वासों में अलग अलग तरीका रहता है, बहुत कुछ बिलीफ सिस्टम्स रहता है, इसमें से कैसा चेंजेस आ गया, ये सब जब देखे तो तब उनको समझ में आ जाएगा कि मैं किधर तक बदल गया, पहला क्या है, अब क्या है। नहीं तो नहीं समझ में आता है। हमको लगता है कि ध्यान से कुछ भी नहीं हो रही है। एक पौधा रखा है, पहला उनका रूट्स जमीन का अंदर तक जाएगा, वो दिखता है क्या, नहीं दिखेगा। अरे पौधा बढ़ते नहीं, बट रूट्स तो बढ़ रहे अंदर। ऐसा ही कुछ चीज अपना गत से अपना प्रेजेंट तक देखे तो बहुत कुछ बदलाव आता है हमारा अंदर, वो भी चेंजेस है। अनुभव मतलब कोई एस्ट्रल थर्ड आई एक्सपीरियंसेस, वो सब नहीं है। एस्ट्रल मास्टर्स का मैसेजेस, कुछ देखना, किधर जाना, ये बात नहीं। अपने जीवन में परिवर्तन आना ही सबसे बड़ा अनुभव है। ये कब दिखेगा, अपने आप को अवलोकन करना पड़ता है। इसलिए हम प्रेजेंट में रहकर, इसी वक्त में रहकर अपना भविष्य को और अपने पास्ट को भी ये वर्तमान से कैलकुलेट करना पड़ता है। इस हिसाब से हम अपने आगे स्थिति को डेवलप करना पड़ता है। ये अवलोकन की वजह से, ये सिंहालोकनम का कैरेक्टर की वजह से अपना अंदर एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक प्रगति आएगा।
क्या है कि ये सब देखने की वजह से अपना अंदर फ्यूचर में मैं अपने आप को कैसा उन्नति स्थिति में पहुंचाना, ये क्लैरिटी मिलेगा। कितना इंपॉर्टेंट क्लैरिटी है ये। बहुत लोग हमको मालूम है, फ्यूचर किसी को मालूम नहीं, बट एटलीस्ट फ्यूचर को प्लान कर कर उस तरफ से जाना। वी नो द फ्यूचर, वी नो द फ्यूचर। इस प्रेजेंट से ये कैलकुलेशन हम पढ़ाई कर रहे, बीकॉम लिया तो एक तरीका का जॉब में जाएगा, यदि इंजीनियरिंग उस तरफ किया तो दूसरा तरीका में जॉब्स मिलेगा। मतलब दिस इज द फ्यूचर प्लानिंग ना। ऐसा ही ये अपने आप का प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर और पास्ट को कैलकुलेट करना और आगे कैसा प्रकार का करना, ये सिंहालोकन का कैरेक्टर। निडर से रहना, प्रेजेंट में रहकर अपने पास्ट में सीख कर, पास्ट से अनुभवों से इस वास्तव स्थिति में रहकर फ्यूचर को कैलकुलेट करना और किसी का ऊपर बिना डिपेंडेंट, कुछ भी आने दो, रहने दो, जाने दो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इतना स्ट्रांगली धैर्य से खड़ा रहना। और दोस्तों, हम बार बार बताते रहे लीडरशिप क्वालिटी, लीडरशिप क्वालिटी। ये लीडरशिप बोलने से हमको एक बात याद आना है, लीडरशिप मतलब व्यक्तित्व विकास के लिए क्या काम आ जाएगा, उस कैरेक्टर को लीडरशिप क्वालिटी बोलता है। लीडर मतलब सबके पहले खड़ा रहना, सबके पहले, झुंड का पहले खड़ा रहकर वो एक नया रास्ता बनना है, नया रास्ता वो क्रिएट करेगा दूसरों के लिए। और ये लीडर हर एक चीज को अपना ऊपर लेता है, अपने पीछे आने वाले लोगों के लिए उनको कष्ट नहीं देगा। एक हायर क्वालिटी ऑफ ए मास्टर। हमको मालूम है कौन ऑलरेडी रास्ता बना दिया, उसी रास्ता पर जाना आसान है, बट हम एक खुद रास्ता, खुद नया वे को बनाना एक मुश्किल बात है। आप पत्री जी का ही देखो, पत्री जी बहुत जगह गया, ध्यान साधना में रामकृष्ण मिशन गया, ब्रह्म कुमारीज गया, ट्रांसडेंटल मेडिटेशन गया और थियोसॉफिकल सोसाइटी गया, बहुत बहुत हर जगह गया। हर जगह में पत्री जी, ज्ञान तो हर जगह है, बट वे ऑफ मेडिटेशन विपश्यना भी गया सर। और ध्यान का सही मतलब एक है तो दूसरा नहीं, दूसरा है तो तीसरा नहीं, ऐसा हर जगह वो देखा है कि कुछ ना कुछ कमी रह रहे। तब वो सोचा है ऐसा नहीं, हम एक नया शुरू करना, किस जगह में सब चीज मिलता है, एक इंसान आसानी से ये महाज्ञान को समझकर मुक्ति पद में जाएगा, ऐसा एक आना है बोलकर पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट स्थापित किया। एक लीडर क्वालिटी। पत्री जी उनका इंटरव्यू में बोला है कि मैं एक एनलाइटेड पर्सन, मैं एक लीडर हूँ, पहला से मुझको वो क्वालिटी है, इसलिए मैं किधर भी जाऊं मुझको वो कमी दिखा है, वो चीज अपना सोसाइटी में नहीं रहना बोलकर 18 आदर्श सूत्र बना दिया। और पत्री जी एक क्लास में वो भी बोला है, 40 साल में कितना कष्ट लिया ये आध्यात्मिक स्थिति पर पहुंचने के लिए, और मैं सोचा बाकी लोग ये कष्ट नहीं लेना बोलकर वेरी आसानी से कैसा इजीली कैसा समझ सकता है। साधना तो कठिन है, करना ही है, बट ज्ञान को कैसा आसान तरीके में समझ सकता है, ऐसा मैं पूरा प्रिपेयर कर कर ध्यान, स्वाध्याय, सत्संग, सेवा, ये 4 माध्यम से कोई भी एनलाइटमेंट पा सकता है, इतना इजी कर दिया। लीडरशिप क्वालिटी, ये लीडरशिप क्वालिटी सिर्फ और सिर्फ अपना शेर से आएगा।
इसलिए पत्री जी को बहुत लोग बोलता है शेर जैसा है, पत्री जी को देखने से शेर याद आता है। ऐसा ही हम अगले एपिसोड्स में मास्टर्स का क्वालिटीज क्या है और जीवन से सीखेगा। इस प्रकृति की ही गुरु है, इस माध्यम से हम अपने अंदर मास्टर को बाहर करेगा, दूसरों को भी मास्टर बनाएगा। देखते रहो पीएमसी हिंदी। PMC हिंदी बदले